हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आई एम हियर। ओके। नमस्ते नमस्ते बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो सब आप लोग? आ जाओ भाई, जल्दी से जुड़ जाओ, क्लास में आ जाओ। स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का लेक्चर। लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास बच्चों। जुड़ जाइए सभी लोग, क्लास में आ जाइए फटाफट से, फटाफट फटाफट। ठीक है भाई। आई वेलकम यू ऑल टुडे टुडेज क्लास। लेट अस बिगिन टुडेज लेक्चर। ओके। आई होप सबने पहले दो लेक्चर्स देख लिए होंगे। ठीक है, ओके। एकदम बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया। मैं भी ठीक हूँ खुशी, मैं भी ठीक हूँ, मैं भी एकदम बढ़िया, एकदम झकास। आप लोग बताओ कैसे, एकदम है ना? चलो अभी आ जाओ फटाफट से। आई होप आपने गैसियस के दोनों लेक्चर पहले देखे होंगे और काफी कुछ नया सीखा होगा। तो आज हम शुरू करने वाले हैं अपना लेक्चर नंबर 3, फिजिकल केमिस्ट्री गैसियस स्टेट। और आज के लेक्चर का जो हमारा मेजर गोल है दैट इज गैस के लॉज। हाँ भाई, आज हम गैस के लॉज, उनके ग्राफ, इन सब के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, प्लीज वेलकम एवरीबॉडी। जल्दी जल्दी आ जाओ, शुरू करें। किसी को पिछले किसी लेक्चर में कोई डाउट है तो मुझे बताइए, नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। एक बार मैं 2 मिनट लगा के पिछला लेक्चर एक बार फटाफट से रिवाइज करवाना चाहता हूँ। आप लोग मेरे साथ एक बार देख लीजिए लास्ट क्लास। सो ये है हमारा लेक्चर नंबर 2। जैसा कि आपके पास स्क्रीन पे अभी आपको दिखाई दे रहा होगा। हाँ, पोज चेंज कर दिया मैंने। मुझे तुम तो बहुत बारीकी से देखती हो, बहुत ध्यान देती हो। ठीक है, एनीवेज चलो भाई बच्चों। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये लेक्चर नंबर 2 था हमारा। इसके अंदर हमने ग्राफ पढ़े थे। ग्राफ्स में मैंने आपको पैराबोलिक कर्व से शुरू किया था, पैराबोलिक कर्व के बारे में जाना। और पैराबोलिक कर्व में यदि इंटरसेप्ट आ जाए तो ग्राफ का नेचर कैसे बदल जाता है ये भी जाना। फिर हमने पावर 3 के बारे में जाना। फिर पावर 4 में मैंने बताया था पैराबोला ही होता है लेकिन और नैरो हो जाता है, राइट। उसके बाद हमने पावर -1, पावर -1 को हम लोग रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक कर्व कहते हैं। जितनी ज्यादा नेगेटिव में पावर बढ़ती जाएगी उतना ग्राफ मेरा स्टीप होता जाएगा। जैसे ये पावर -1 का है, ये पावर -2 का है। फिर उसके बाद मैंने गॉसियन कर्व समझाया। गॉसियन एक तरह का फ्लक्सोनियल फंक्शन है जहां पे एक चीज की वजह से बढ़ रहा है, दूसरी चीज की वजह से घट रहा है। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग इट इज, ओके। फिर हमने बात किया गैसियस स्टेट के बारे में। मैंने बताया कि गैसियस स्टेट दो तरीकों से हमें पता चलती है गैसियस स्टेट के बारे में। एक था हमारा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस और दूसरा था हमारा थर्मल एनर्जी, राइट। यदि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा होंगे तो हम सॉलिड की तरफ मूव करेंगे, यदि थर्मल एनर्जी ज्यादा होगी तो हम गैसियस की तरफ मूव करेंगे। देन हमने प्रॉपर्टीज ऑफ गैस के बारे में बात करी और पीरियोडिक टेबल में केवल यही एलिमेंट गैस की तरह दिखाई देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 एलिमेंट्स ओनली, है ना। हाईली कंप्रेसिबल है, लो डेंसिटी है, प्रेशर हर जगह पे लगाती है, वॉल्यूम और शेप का कोई आता पता नहीं होता है। गैसेस मेक ऑलवेज मेक यूनिफॉर्म मिक्सचर्स, हमेशा यूनिफॉर्म मिक्सचर्स बनाती है। मतलब अगर आप कितनी भी कॉम्पोजिशन ऑफ गैस को मिलाइए पूरे तरीके से बढ़िया से मिक्स हो जाएगा, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर सिखाया आप लोगों को और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के यूनिट्स के बारे में बात की मैंने। फिर मैंने बात किया वेपर प्रेशर के बारे में, सही है। आई होप वेपर प्रेशर हमारे लास्ट क्लास का जो मेन टॉपिक था दैट वाज वेपर प्रेशर। पिछली क्लास में वेपर प्रेशर के बारे में हमने खूब चर्चा की थी। सो आई होप आप सभी लोगों को वेपर प्रेशर की कहानी याद होगी, राइट। आप लोगों ने एक न्यूमेरिकल मुझे गलत करके दिखाया था वेपर प्रेशर का। आफ्टर दैट हमने वेपर प्रेशर का रियल मीनिंग जाना, जहां पे आप लोगों को मैंने डिफरेंस बताया इवेपोरेशन में और वेपोराइजेशन में क्या अंतर है। देखो बच्चों, जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो ना तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स है ना, ये बारीक बारीक पॉइंट्स निकाल निकाल के आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि आपके फंडामेंटल्स एकदम स्ट्रांग हो, एकदम बढ़िया हो, राइट। कोई भी अगर आप इंटरव्यू अटेम्प्ट करते हो तो उनकी अक्सर कोशिश रहती है कि वो एकदम बारीक से पूछे आपसे, राइट। ओके, देन वी हैव मूव टू द वेपर प्रेशर। मैंने उसका दूसरा नाम बताया। वेपर प्रेशर को हम लोग एक्वस टेंशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। डेफिनेशन की और फिर हमने जाना कि वेपर प्रेशर असल में एक प्रकार का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। देख रहे हो, है प्रेशर लेकिन है ये केपी, तो इसीलिए वेपर प्रेशर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की ही तरह सिर्फ टेम्परेचर से फर्क पड़ता है। ये मैंने इसकी कुछ प्रॉपर्टीज लिखी। देन मैंने आपको सबसे मेन टॉपिक बॉइलिंग पॉइंट समझाया। बहुत सारे लोग आप में से कह रहे थे सर बॉइलिंग पॉइंट वो वाला पॉइंट है जब हमारा लिक्विड जो है वो गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। बच्चों वाली डेफिनेशन, बकवास डेफिनेशन। बॉइलिंग पॉइंट वो पॉइंट है जब हमारा वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। और बॉइलिंग करने के दो तरीके हैं। एक तरीका क्या था, हीटिंग कर दो। दूसरा तरीका क्या था, एक्सटर्नल प्रेशर को ही घटा दो, सही है। बॉइलिंग के लिए जरूरी नहीं होता हीटिंग करें। आपका बॉइलिंग का जो कंसेप्ट है वो उसको चेंज करो, ठीक है। बॉइलिंग कैन ऑल्सो बी डन विदाउट हीटिंग, ओके।
फिर मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि पहाड़ों पर बॉइलिंग जल्दी क्यों हो जाती है। फिर मैंने यहाँ पे आपको दो मेथड बताए बॉइलिंग के, एक तो इंक्रीजिंग द टेम्परेचर एंड बाय लोअरिंग द एक्सटर्नल प्रेशर। और एक्सटर्नल प्रेशर को लोअर कैसे करूंगा? वैक्यूम की मदद से, राइट। फिर हमने प्रेशर ऑफ द गैस के बारे में बात की। ये था हमारा लास्ट क्लास का कार्यक्रम। आज हमें गैस लॉज पढ़ने हैं, तो मुझे बता दो यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं तो आगे बढ़ते हैं। बोलो बच्चों, बोलो प्यारे बच्चों। ठीक है, ठीक है। सो सर सेमेस्टर एग्जाम चल रहा है, बैकलॉग हो गए हैं, कैसे मैनेज करूं? किशन बेटा यू हैव टू मैनेज, मतलब रात भर जागो भाई, रात में जागो, जो मर्जी करो, बट दिस एनी एक्सक्यूज वोंट वर्क। जब एग्जाम आ जाएगा ना, एकदम से सर पे बम फूटेगा। सो आप लोग को मैनेज करना पड़ेगा। आप अपना टाइम वेस्ट ना करें, कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा समय पढ़ाई को देने के। देखो 1-2 साल ही है, 1-2 साल अपना मस्त एकदम निपटा लो। उसके बाद एक बार कोई एक अच्छे इंस्टीट्यूट में पहुंच जाओ, एक बार पीएचडी अच्छी जगह लैंड कर जाओ, या अपना जॉब निकाल लो, तो फिर उसके बाद तुम थोड़े कंफर्टेबल हो जाओगे। ठीक है, चलो ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। मुझे बताओ यहां तक किसी को कोई समस्या है, कोई कोई कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है तो मेरे से पूछो, नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। बोलो, चलो ठीक है, ऑल क्लियर। सबने कहा ऑल क्लियर, तो मतलब ऑल क्लियर। चलो अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, और आज हम अपना अगला टॉपिक शुरू करने वाले हैं। गैस के लॉस के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है? अरे बोलो, बोलो भाई। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, गैस के लॉस से पहले ना मैं एक छोटी सी बात है जो मुझको याद आ रही है, मैं वो छोटी सी बात करना चाहता हूँ। देखो बच्चों, कभी कभी क्या होता है ना, किसी का कोई डाउट है तो मुझे बता दीजिए, पहले मैं एक बार डाउट ले लूंगा। ऑल क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। देखो क्या होता है बच्चों, हमें हमेशा देता है कि जो प्रेशर, यूनिट ऑफ प्रेशर, मैं यूनिट ऑफ प्रेशर की बात करना चाहता हूँ यहाँ पे। यूनिट ऑफ प्रेशर की अगर मैं बात करूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, छोटा सा पॉइंट है जो मुझे याद आ रहा है। अक्सर हम लोग ऐसे बोलते हैं, जैसे अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की भी मैं बात करता हूँ, राइट। एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर मान के चलो मेरे को दे दिया है, वो दे दिया है 760 mm। अब देखा आपने कभी नोटिस किया 760 mm के बाद में यहाँ पे Hg भी लिखा रहता है। इस Hg का क्या महत्व है, आज मैं आपके बारे इसके साथ सामने बात करना चाहता हूँ। ठीक है, जब भी हम प्रेशर नोट करते हैं ना बच्चों, ये जो 760 वैल्यू आती है ना मिलीमीटर, ये तभी आती है जब हमने लिक्विड के रूप में Hg लिया हो। कभी कभी वो क्या बदतमीजी करेगा, कभी कभी ये करेगा कि पूरा का पूरा क्वेश्चन लिख के देगा, लेकिन प्रेशर आपको क्या लिख के देगा, 760 mm ऑफ एसीटोन, एसीटोन। ठीक है, और फिर पूरा क्वेश्चन आगे चलता चला जाएगा। अब बच्चे यहाँ पे अक्सर यही गलती करते हैं कि जैसे वो 760 देखते हैं तो इसको 1 एटमॉस्फेयर मान लेते हैं। 760 mm देखते ही 1 एटमॉस्फेयर का धोखा खा जाते हैं, परंतु ये बातें भूल जाते हैं कि यहाँ पर mm ऑफ एसीटोन दिया हुआ है, एसीटोन ऑफ मर्करी, mm ऑफ मर्करी नहीं दिया हुआ है। जब ऐसे में अड़ जाए तो हम क्या करें, सही है? यानी कि अगर मैं लिखता हूं कि 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल्स टू 760 mm ऑफ एसीटोन, तो यह बात बिल्कुल ही गलत है। ये गलती नहीं है, ये गलती नहीं है, ये पाप है, ये नहीं कर सकते आप। क्योंकि जो 1 एटमॉस्फेयर 760 के बराबर होता है वो केवल तभी होता है जब हमने Hg लिक्विड लिया हो, सही है? अरे बोलो भाई, बोलो भाई, हाँ है ना? ठीक है। सो अब बताता हूं मैं आपको इसको रियली में करना कैसे है। एक्चुअली में हम क्या करेंगे, जब भी हम इस तरीके से अड़ जाएं और हमें एसीटोन दिया हो, तो एसीटोन के रिस्पेक्ट में तो हम जानते नहीं है। ऐसे ही हम लोग कितने सॉल्वेंट्स का याद करेंगे भाई, थोड़ी ना हम लोग हर एक सॉल्वेंट का उठा उठा के याद करते चले जाएंगे। तो हम क्या करें, क्वेश्चन को फिर डील कैसे करें? देखो बच्चों, जब भी आप इस तरीके के क्वेश्चन में अड़ जाओ, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपने क्या ध्यान रखना है, देखना, ध्यान से देखना। दोनों ही केसेस में अगर मैं प्रेशर की बात करता हूं, तो प्रेशर चाहे हो इन केस ऑफ Hg, चाहे हो प्रेशर इन केस ऑफ एसीटोन, प्रेशर तो सेम ही रहेगा, सही है? अब प्रेशर को मैं किस तरीके से लिख सकता हूं, कैन आई राइट इट लाइक रो जी एंड एच ऑफ मर्करी इज इक्वल्स टू रो जी, सॉरी, रो जी एच ऑफ एसीटोन। ऐसा भी आपसे कंफ्यूज करने के लिए बोल सकता है। समझे कि नहीं समझे? इसको डील करवाना सिखा रहा हूं मैं आपको। अब देखो जी क्या होता है, जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो तो काटेंगे दोनों की, ये जी और जी तो कभी नहीं बदलने वाला। अरे समझे कि नहीं समझे? तो अब हमारे पास रिलेशन हम कहां पे अड़ गए, यानी कि डेंसिटी ऑफ Hg इनटू हाइट इन केस ऑफ Hg, सही है? हमें तो हाइट इन केस ऑफ Hg आता है ना निकालना, हमें जो बैरोमीटर की हाइट है, हम तो मर्करी लिक्विड की हाइट को चेक करते हैं, इज इक्वल्स टू रो एच ऑफ एसीटोन, है ना भाई? अरे बोलो भाई। तो अगर मान के चलो मेरे को कभी भी ये निकालना है, तो इसका फाइनली फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों, दैट विल बिकम हाइट इन केस ऑफ Hg इज इक्वल्स टू रो H इन केस ऑफ एसीटोन, यानी कि इसका एसीटोन का डिवाइडेड बाय रो ऑफ Hg। जब भी कभी आप ऐसे क्वेश्चन में अड़ जाओ, तो हमेशा एक ही चीज ढूंढने की कोशिश करना, आपको दोनों लिक्विड्स की डेंसिटी दी होगी, यानी कि डेंसिटी की मदद से आप लोग हाइट का निकाल सकते हो। अगर एसीटोन का दिया हुआ है तो मर्करी के रिस्पेक्ट में निकाल के करना, क्योंकि हमने जो बैरोमीटर हम यूज करते हैं वो विद रिस्पेक्ट टू मर्करी करते हैं।
तो प्लीज गलती मत करना, वो वाटर भी दे सकता है, वो एसीटोन भी दे सकता है, वो कोई भी दे सकता है। तो आपने बिना सोचे समझे क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन को एक बार पढ़ के एनालाइज करना है कि वो क्या कहना चाहता है, ठीक है जी। तो इन दिस केस, ऐसे क्वेश्चन में इन दिस केस जब भी ऐसा क्वेश्चन आप पढ़ोगे, इन दिस केस डेंसिटीज ऑफ बोथ द लिक्विड्स इज ऑलवेज गिवन। डेंसिटी ऑफ बोथ लिक्विड इज ऑलवेज गिवन, वह हमेशा ही गिवन होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आई कि नहीं है? दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। बताओ बच्चों, किसी को कोई डाउट है तो पूछो, नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपने इस पॉइंट का ध्यान रखना है। अभी अगला फिर टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। ये वाली बात प्लीज मत भूलिएगा। तो ये वाली बात मैं आपको बताना चाह ही रहा था। चलो अब हम यहां से स्टार्ट करते हैं अपने अगले टॉपिक से, दैट इज गैस लॉस। अब हम एक्चुअली गैस लॉस की बात करना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो हेडिंग है दैट इज एक्सपेरिमेंटली डिराइव्ड गैस लॉस। बड़ा ही मजा आएगा अब ये पढ़ने में, खूब सारे ग्राफ करेंगे हम लोग इसके साथ के। एक्सपेरिमेंटली डिराइव्ड, इनको डिराइव किया हुआ है, डिराइव्ड गैस के लॉस। एक्सपेरिमेंटली डिराइव्ड गैस लॉस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और जो मैं आपको लॉस पढ़ाना चाहता हूं, मैं बच्चों कौन कौन से लॉस पढ़ाना चाहता हूं, ठीक है। देखो अब क्या होता है ना कि हमें ना गैस को विजुअलाइज करने के लिए ना हमें ना बेसिकली कुछ पैरामीटर्स की जरूरत होती है। जैसे कहने का मतलब क्या है कि फॉर विजुअलाइजेशन ऑफ गैस, क्योंकि दिखती तो है नहीं है, विजुअलाइजेशन ऑफ गैस, अगर मैं गैस को फील करना चाहता हूं, ठीक है, वी नीड पैरामीटर्स, हमें कुछ पैरामीटर्स की आवश्यकता होती है, सही है। अब वे पैरामीटर्स कौन कौन से होते हैं? वह पैरामीटर्स कुछ इस प्रकार होते हैं, जैसे कि हमें एक पहला पैरामीटर चाहिए होता है वॉल्यूम, हमें वॉल्यूम देखनी पड़ती है, हमें प्रेशर देखना पड़ता है, हमें नंबर ऑफ मोल्स देखने पड़ते हैं, और हमें क्या देखना पड़ता है? टेम्परेचर। ये सारे के सारे पैरामीटर्स की जरूरत पड़ती है ताकि हम गैस को एनालाइज कर सके, स्टडी कर सके। अब क्या किया, डिफरेंट साइंटिस्ट ने इन्हीं पैरामीटर्स के बीच में रिलेशन बनाने की कोशिश की। अलग अलग साइंटिस्ट ने बोला कि इनके बीच में क्या क्या रिलेशन हो सकता है। सो बेसिकली डिफरेंट साइंटिस्ट, अलग अलग साइंटिस्ट ने क्या किया, डिफरेंट साइंटिस्ट developed relations in these parameters, इन पैरामीटर्स के बीच में रिलेशन डेवलप किए गए, और इन्हीं पैरामीटर्स के रिलेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? इन्हीं पैरामीटर के रिलेशन को हम लोग बोलते हैं गैस लॉस, ठीक है। तो यही गैस लॉज मैं अब आपको पढ़ाना चाहता हूं, इसके बारे में ही मैं डीप डिस्कशन करने वाला हूं। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है जी। चलो अब मैं चालू कर रहा हूं अपने गैस के लॉज, और सबसे पहला लॉ, सबसे इंपॉर्टेंट लॉ जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, दैट इज नंबर 1, इज कॉल्ड एज बॉयल्स लॉ। वेरी वेरी आसान लॉ। अब देखते हैं हम लोग बॉयल्स लॉ क्या होता है। तो बॉयल्स लॉ पढ़ने से पहले यदि किसी को कोई समस्या है तो बोल दो, नहीं है तो मैं फिर बॉयल्स लॉ शुरुआत करता हूं। बताइए भाई, इफ एनीवन हैज एनी प्रॉब्लम प्लीज आस्क। नो प्रॉब्लम, ठीक है, नो डाउट, ऑल क्लियर, ठीक है जी। सो अब किसी को कोई दिक्कत ही नहीं है तो व्हाई टू वेस्ट टाइम, लेट्स बिगिन विद द लॉस डायरेक्टली, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बॉयल्स लॉ शुरू कर रहा हूं, और बॉयल्स लॉ के बारे में आपने एक बात याद रखनी है बच्चों कि बॉयल्स लॉ को हम लोग पीवी रिलेशनशिप भी कहते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज पीवी रिलेशन, यानी कि प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन। एक बात का आप ध्यान रखेंगे इस लॉ के अंदर, here temperature and number of moles of gas remains constant, वह कांस्टेंट रहेगा, वह नहीं बदलेगा। याद रखेंगे इस बात को, प्लीज भूलिएगा मत, ठीक है। अब इसकी एक बहुत ही सिंपल सी स्टेटमेंट मैं आपको लिखवा देता हूं कि व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ दिस लॉ, ठीक है। स्टेटमेंट भी आपको मालूम होनी चाहिए क्योंकि स्टेटमेंट बेस में पूछ सकता है आपसे। तो स्टेटमेंट में क्या कहता है अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट बॉयल, अकॉर्डिंग टू, ये इस बंदे का नाम है पूरा का पूरा, रॉबर्ट बॉयल, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट बॉयल, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यदि हम कांस्टेंट टेम्परेचर कर देंगे, द प्रेशर ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, फिक्स्ड अमाउंट मतलब मोल्स कांस्टेंट है, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, यानी कि प्रेशर ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिंपल से यही हुआ कि नंबर ऑफ मोल्स जो होने वाले हैं बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स क्या होने वाले हैं, आर कांस्टेंट। नंबर ऑफ मोल्स नहीं बदलने वाले हैं अगर मैंने फिक्स अमाउंट ऑफ गैस बोल दिया, ठीक है। कांस्टेंट वेरीज, अब फिर से प्रेशर की बात हो रही है, वेरीज इनवर्सली
इनवर्सली विद, किसके साथ इनवर्सली वेरी करता है? विद इट्स वॉल्यूम। वॉल्यूम के साथ प्रेशर जो है वो इनवर्सली वेरी करता है। सो मतलब अगर मुझे मैथमेटिकली लिखना हो, सो मैथमेटिकली मैं क्या लिख सकता हूं? आई कैन सिंपली राइट एज, बच्चों आई कैन सिंपली राइट एज व्हाट, कि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। ठीक है, दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ दिस। और यहां पे आपने एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि T एंड N आर कांस्टेंट। ठीक है, अब मुझे एक सिंपल सी बात का जवाब दो, चलो फटाफट से मुझे एक बात का जवाब दो। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछने जा रहा हूं। मुझे बताओ, जबकि मैं गुब्बारा फुलाता हूं, राइट, जब गुब्बारा फुलाते हैं तो गुब्बारा फुलाते समय तो उसका तो वॉल्यूम बढ़ता है गुब्बारे का। अरे बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? यानी कि उसमें गैस का वॉल्यूम बढ़ रहा है। यदि गुब्बारा फुलाते वक्त हमारा वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर तो घटना चाहिए। बॉयल्स लॉ तो यही कहता है कि अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर तो घटना चाहिए। परंतु जब मैं गुब्बारा फुलाता हूं तो एक समय बाद गुब्बारा फट जाता है, क्योंकि गुब्बारे के ऊपर प्रेशर भी बढ़ रहा है। तो गुब्बारे के ऊपर गुब्बारे के अंदर वॉल्यूम भी बढ़ रही है, गुब्बारे के अंदर प्रेशर भी बढ़ रहा है। तो ये कैसे हो रहा है? कोई मुझे समझाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है? एनीबडी प्लीज बताइए, कोई मुझे बताएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है ऐसा? क्यों गुब्बारे में ऐसा हो रहा है कि प्रेशर भी बढ़ रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रही है? क्या हमारा लॉ खराब है? ये क्या लॉ में दिक्कत है या हमारी अंडरस्टैंडिंग में कोई दिक्कत है? यहां पे बोलो बच्चों, इज द लॉ रॉन्ग और एम आई अप्लाइंग इट रॉन्ग? व्हाट इज द केस? क्या गलत है यहां पे? लॉ गलत है या हमारा एप्लीकेशन गलत है बलून पे? नो, कोई भी नहीं बताना चाहता। एनीबडी प्लीज, हाउ कैन यू से कि भाई व्हाट इज हैपनिंग इन द बलून? बच्चों, बलून में ऐसा क्या हो रहा है कि भाई प्रेशर भी बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रही है? ऐसा क्या है उसके अंदर? बताइए प्लीज फटाफट से। नोबडी? हाँ, एनीबडी? मेरा क्वेश्चन मैं फिर से बोल रहा हूं। नो, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। विश्व, टेम्परेचर कांस्टेंट है बेटा। गुब्बारा एक ही कमरे में फुला रहा हूं मैं, गुब्बारे में कोई टेम्परेचर में चेंज नहीं आ रहा। एनीबडी एल्स? एनीबडी एल्स? मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। नो, कि भाई गुब्बारे में ऐसा क्या हो रहा है? क्या हमारा बॉयल्स लॉ गलत हो गया? प्रेशर फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द बलून इज ग्रेटर देन द प्रेशर फ्रॉम इनसाइड। नो सप्तऋषि, अगर ऐसा होता तो गुब्बारा फिर पिचक जाना चाहिए था ना। अगर आउटसाइड प्रेशर ज्यादा होता, इनसाइड प्रेशर कम होता तो गुब्बारा तो पिचक जाना चाहिए था। गलत बोल रहे हैं आप भी। एनीबडी एल्स? एनीबडी एल्स? Why the Boyle's law is not following good? Because due to its elastic property. My God, Basant, no beta. Plastic elastic property का equilibrium, to attain equilibrium wrong. Vikas, can you please explain how the equilibrium is attained here? किस तरीके का equilibrium attainment की बात कर रहे हो तुम? I don't understand your point. Can you please elaborate a little? Anybody else with any other explanation of this? कोई तो आओ भाई सही सही जवाब के साथ कि भाई गुब्बारे में ऐसा क्या हो रहा है कि हमारा प्रेशर भी बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रही है, और क्या ये फिर बॉयल्स लॉ हमारा फेल हो गया? क्या बॉयल्स लॉ हम गलत पढ़ रहे हैं? यस, श्रेया ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। वेरी गुड, लक्ष्य ने भी सही जवाब दिया है। अरे भैया, वहां पे मोल्स कांस्टेंट नहीं है। जब तुम गुब्बारे के अंदर हवा भर रहे हो तो उसके मोल्स भी तो बढ़ रहे हैं। एंड इफ द मोल्स आर नॉट कांस्टेंट देन मैं बॉयल्स लॉ को अप्लाई नहीं कर सकता हूं। बिल्कुल सही जवाब लक्ष्य, श्रेया, वेरी गुड। बाकी सब लोग गलत बोल रहे हो। ऑल ऑफ यू आर सेइंग रॉन्ग। लक्ष्य एंड श्रेया गुड। ठीक है जी, आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है बच्चों, अरे बोलो। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे बताया बॉयल्स लॉ को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो इसके बाद मैं कैसे लिख सकता हूँ? कैन आई राइट लाइक दिस? इफ यू डोंट माइंड, कैन आई राइट लाइक दिस कि P इज इक्वल्स टू K अपॉन V। सो यानी कि PV इज इक्वल्स टू PV किसके बराबर आ गया? PV सिंपली बिकम्स इक्वल्स टू K। K इज सम कांस्टेंट। K जो होता है वह एक प्रकार का कांस्टेंट होता है। ठीक है बच्चों, PV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, है ना? So basically what can I say? I can say that for multiple conditions, अगर multiple conditions लगा देंगे, so I can write like this, यानी कि P1 V1 is equals to P2 V2 equals to P3 V3 equals to P4 V4 and so on। ठीक है, जितनी कंडीशंस उतनी बार प्रेशर वॉल्यूम का यदि तुम प्रोडक्ट करोगे तो वह हमेशा कांस्टेंट ही आएगा। ठीक है भाई, अरे बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, किसी और को कोई डाउट है तो बताइए।
मोल्स के साथ प्रेशर भी तो इंक्रीज होगा। हाँ, तो प्रेशर इंक्रीज होने दो ना, होने दो। बट फिर बॉयल्स लॉ तो नहीं एप्लीकेबल है ना। बॉयल्स लॉ तो बेटा एप्लीकेबल ही तब है जब मैंने मोल्स को नहीं छेड़ा। मोल्स तो गैस को नहीं बढ़ाना घटाना मेरे को, गैस थोड़ी ना बढ़ घट रही है, गैस को नहीं आप कर सकते हैं, ठीक है। बॉयल्स लॉ के दौरान आप गैस को बिल्कुल नहीं छेड़ सकते हो, बाकी जो मर्जी कर लो, ठीक भाई। अरे बोलो, चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों? ग्राफ्स फॉर बॉयल्स लॉ। सो नेक्स्ट टॉपिक इज ग्राफ्स फॉर बॉयल्स लॉ। अब हम बॉयल्स लॉ के लिए ग्राफ बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो ग्राफ बनाना चाहते हैं तो बेसिकली अब देखो ये जितने भी ग्राफ बन रहे हैं ना, ये सारे के सारे ग्राफ क्या है? ग्राफ्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर है। अरे कांस्टेंट टेम्परेचर है ना, तो इन वाले ग्राफ्स को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? आइसोथर्म्स बोलते हैं। यानी कि बॉयल्स लॉ के अंदर जो ग्राफ होगा दैट इज कॉल्ड एज आइसोथर्म्स। आइसो मतलब सेम, थर्म्स मतलब टेम्परेचर, यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर रहेगा इन ग्राफ्स के लिए, ठीक है। तो बस ये एक नाम है इनका, कोई इसमें कोई ऐसी खतरनाक बात नहीं है, ठीक है। तो अब हम सारे केसेस ले रहा हूं। सबसे पहला केस जो मैं ग्राफ का बनाना चाहता हूं दैट इज P वर्सेस V। आई वुड लाइक टू मेक P वर्सेस V, ठीक है भाई। अब P वर्सेस V के अगेंस्ट बनाना चाहते हैं, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि इस तरीके से जो मैंने एक्सिस लिया है, इस एक्सिस पे मेरा P है, इस एक्सिस पे मेरा V है। बस अब हम अपने ग्राफ की नॉलेज का इस्तेमाल करते हैं, करें इस्तेमाल। अब मेरी इक्वेशन क्या कहती है? इक्वेशन कहती है P, sorry. So what does my equation says? My equation says clearly that what does equation say? P is equals to K by V, है ना? यही तो कहती है ना इक्वेशन। अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आई कैन वेरी वेल सी दैट P is equals to K into V की पावर -1, है ना? So it is corresponding to the y is equals to K into x की पावर -1, और यानी कि पावर -1, और पावर -1 जब भी होती है पावर इज इक्वल्स टू -1। हमने अभी अभी पढ़ा है जब भी कभी पावर -1 होती है, -1 पावर हो गई, -1 पावर का मतलब है कि ग्राफ कैसा आ जाएगा? हाइपरबोलिक, हाइपरबोलिक कर्व आएगा, हाइपरबोलिक। सो हमारा ग्राफ इज गोइंग टू लुक लाइक दिस, ऐसा ग्राफ बनेगा। बोलो बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? सारी कहानी क्लियर है कि नहीं है? हमारा जो ग्राफ हो जाएगा दैट इज गोइंग टू बी हाइपरबोलिक। बहुत ही आसान है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। अगले वाला ग्राफ आप मुझे बना के देंगे, मुझे बना के दो कि कैसा बनने वाला है। सेकंड एग्जांपल जो मैं उठाने वाला हूं, सेकंड वाला ग्राफ जो आप मुझे देंगे बना के, दैट इज P वर्सेस 1/V। यानी कि पूरी एक्सिस पे मेरे को 1/V प्लॉट करना है, P वर्सेस 1/V। बना के दिखाओ चलो। अरे P वर्सेस 1/V बना के दो मेरे को फटाफट से, हरी अप हरी अप। मेक P वर्सेस 1/V फॉर मी। बताइए कैसा दिखेगा मुझे ये ग्राफ? Tell me fast, what kind of graph are you going to get here? Tell me fast. Next is P versus 1/V। बताइए 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 फटाफट फटाफट, चलो चलो चलो। स्ट्रेट लाइन, यस स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। अब स्ट्रेट लाइन कैसे आएगा? देखो बच्चों, अब हमें इक्वेशन लिखनी आती है। इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं? P is equals to K by V, राइट। सो मैं इसको कैसे कंपेयर कर दूंगा? Y is equals to mx से कंपेयर कर दूं। सो बेसिकली यहाँ पे मेरा m क्या हो जाएगा? यानी कि स्लोप इस ग्राफ की क्या आ जाएगी? दैट इज पॉजिटिव k, ठीक है, पॉजिटिव k स्लोप आ जाएगी। सो द ग्राफ गोइंग टू लुक लाइक दिस। यहाँ पे आ जाएगा P, यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों? 1/V। हमारा जो ग्राफ है ओरिजिन से पास होता हुआ ऐसे चला जाएगा, नो इंटरसेप्ट, कोई इंटरसेप्ट नहीं है। यहाँ पर जो इंटरसेप्ट की वैल्यू है दैट इज 0, इंटरसेप्ट इज 0, स्लोप इज इक्वल्स टू पॉजिटिव के, ठीक है। और एक बात ध्यान रखेंगे, टी एंड एन जो होगा वो हमेशा के लिए कांस्टेंट ही होगा, ठीक है भाई। आई होप इट इज क्लियर टू यू नाउ। बोलो समझ आ गई बात? ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पॉजिटिव स्लोप के साथ स्ट्रेट ग्राफ आ जाएगा। थर्ड अब हम जो बना के दिखाना चाहते हैं आपको, थर्ड वाला आप मुझे करके दिखाओगे। चलो जल्दी जल्दी करो, पेन पेन उठा लो, ऐसे मत बैठो। थर्ड वाला बना के देंगे मेरे को, पीवी वर्सेस पी, पीवी वर्सेस पी। चलो बनाओ बनाओ, मुझे दिखाओ ये ग्राफ कैसा दिखेगा। चलो दिखा दो फटाफट से, पीवी वर्सेस पी कैसा दिखेगा? पीवी वर्सेस पी कैसा दिखेगा? बोलो जल्दी फटाफट। I'm waiting for this graph. I'm waiting for this graph. Hurry up. Fast.
टेल मी दिस पीवी वर्सेस पी बच्चों, टेल मी दिस पीवी वर्सेस पी प्लीज। कांस्टेंट टू एक्स एक्सिस, कांस्टेंट टू एक्स एक्सिस का क्या मतलब है श्रेया? ए कांस्टेंट का क्या मतलब है? ग्राफ बताओ कैसा आएगा? ये क्या नॉनसेंस आंसर है कांस्टेंट? व्हाट इज द नेचर ऑफ द ग्राफ? हाउ इज इट गोइंग टू लुक लाइक? नो 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 नो, आई डोंट एक्सेप्ट दिस आंसर, टेल मी द नेचर। कांस्टेंट मत करो, बोलो भाई साहब ये देखो कैसे करोगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना इसके अंदर तो हमें। देखो ना, अब हमारी इक्वेशन क्या कहती है? इक्वेशन क्या होती है? P इज इक्वल्स टू K बाय V। अब K बाय V के अकॉर्डिंग देखूंगा तो क्या बन जाएगा? PV इज इक्वल्स टू K आ गया, यानी PV इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट आ गया। समझ आ रही है बात कि नहीं आ रही है? सो PV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब यहाँ पे अगर मान के चलो मैं ग्राफ प्लॉट भी करना चाहता हूँ, सो इस एक्सिस पे तो मैंने पीवी ले लिया, इस एक्सिस पे मैंने पी ले लिया, तो पी को तुम जो मर्जी डांस करवाते रहो, पी को तुम कुछ भी करते रहो, पीवी तो कांस्टेंट ही आएगा, यानी कि ग्राफ विल बिकम पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस। ग्राफ इज पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस। ठीक है, ठीक है। सो आपने एक बात का ध्यान रखना है, ध्यान रखना है, नोट करके मैं ये बात लिख देता हूं, द ग्राफ ऑफ द कर्व ऑफ पीवी वर्सेस एनीथिंग, पीवी के अगेंस्ट कुछ भी आ जाए, एनीथिंग विल बी अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी और एक स्ट्रेट लाइन होगी। बोलो बच्चों क्या ये कहानी समझ में आई कि नहीं है? अरे बोलो, हमेशा हर ग्राफ में ध्यान रखना है कि जो टी और एन है वह कांस्टेंट चल रहा है, वह नहीं बदल रहा है। ठीक है, सिमिलर फैशन में बच्चों अगर मैं ये वाला ग्राफ बनाना चाहता हूँ, पीवी वर्सेस वी बनाना चाहता हूँ, तब भी कोई लफड़ा नहीं है, अरे तब भी बहुत ही आसान बन जाएगा। ठीक है, तो पीवी वर्सेस पी कैसा दिखेगा? मान के चलो कि यहाँ पे मैंने पीवी लिया है, यहाँ पर मैंने वी लिया है, अगेन मेरा ग्राफ कैसा आ जाएगा? स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। बोलो भाई, इज दिस क्लियर और नॉट? अगेन टी और एन जो रहने वाले इस ग्राफ के लिए भी क्या रहने वाले हैं? कांस्टेंट ही रहने वाले हैं। ठीक है, तो फोर्थ वाले में हम ज्यादा समय बर्बाद नहीं कर रहे। फिफ्थ वाला देखो बच्चों, फिफ्थ ग्राफ आप मुझे बना के देंगे, लॉग पी वर्सेस लॉग ऑफ 1/v। चलो मुझे इसका ग्राफ बना के दिखाओ कैसा दिखेगा। मेक दिस ग्राफ फॉर मी प्लीज, मेक दिस फॉर मी, हरी अप प्लीज, हरी अप, स्लोप इंटरसेप्ट वगैरह मार्क करके देना इसका। ठीक है, ठीक है। हाँ, बसंत ने बिल्कुल सही बोला कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस, बस ये लाइन सुननी थी मेरे को। कांस्टेंट टू एक्स एक्सिस कुछ नहीं होता, कांस्टेंट कुछ नहीं होता, आपको पैरेलल टू एक्स एक्सिस बोलना था। ठीक है, चलो नहीं कह सकते विकास कांस्टेंट, पैरेलल टू, मैंने ग्राफ का नेचर पूछा है, ग्राफ थोड़ी ना कांस्टेंट बोलेंगे आप, वो तो उसको दिखाओगे ना कैसी डायरेक्शन है, कहां जा रहा है। ठीक है, सो दैट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ओके, अगला बताओ, चलो जल्दी से बताओ फटाफट से मुझे, अगला बताओ, जो गलतियां कर रहे हो उस पर ध्यान दो और अगला बताओ। Tell me next, please. What is the next graph का nature? How is it going to look like? Tell me fast. I'm waiting for your answer. स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव इंटरसेप्ट, यस यस, बिल्कुल सही जवाब। अब देखो इसको हम दिखाएंगे कैसे, इसको बना कैसे सकते हैं हम लोग, आइए एक बार इस पे नजर डाल देते हैं। देखो बच्चों, आपको अच्छा वाला पता है कि P इज इक्वल्स टू K अपॉन V होता है ना? तो ऐसा ही दिखता है हमारा ग्राफ। एक काम करता हूं, मैं दोनों तरफ लॉग ले लेता हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, P इज इक्वल्स टू K इंटू 1/V, राइट? टेकिंग log on both sides, so log P is equals to log K plus log of 1 upon V। क्योंकि देखो आपको प्रॉपर्टी अच्छी वाली पता है कि log of AB अगर मैं कभी भी लिखता हूं तो आई कैन सिंपली राइट इट एज log A प्लस
log b। सही बात है ना? तो बस इसका इस्तेमाल करते हुए मैं इसको कंपेयर कर लूंगा, y इज इक्वल्स टू c प्लस mx। c प्लस mx से कंपेयर कर दूं इसको मैं, तो यहां पे मैंने रियलाइज किया, यहां पे मैंने क्या रियलाइज किया, देखो बच्चों, इधर से मैंने रियलाइजेशन किया कि हमारे पास यहाँ पे c का वैल्यू क्या आ रहा है, c इज log k, पॉजिटिव log k, एंड m का वैल्यू कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसा दिखेगा बच्चों, इसका ग्राफ इज गोइंग टू लुक लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस। फिफ्थ पार्ट है ना हमारा ये, अरे फिफ्थ पार्ट है ना, तो फिफ्थ पार्ट का ग्राफ हमें किस किस के अगेंस्ट प्लॉट करना था, वी वांट टू प्लॉट इट अगेंस्ट, एक साइड पे तो लेना था हमें log p, दूसरी साइड पे क्या लेना था, log ऑफ 1 by v। सो ग्राफ इज गोइंग टू लुक लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस। ठीक है जी, यहाँ पर जो ये वाला पॉइंट है इसको हम लोग बोलेंगे log ऑफ k, ये जो कांस्टेंट होता है, और यहाँ जो हमारी स्लोप हो जाएगी, स्लोप इज इक्वल्स टू +1, स्लोप हमारी +1 आ जाएगी। बोलो बोलो भाई, बोलो फटाफट से, इज दिस क्लियर और नॉट? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। स्ट्रेट टू ओरिजिन, विकास ओरिजिन पे कहाँ चला जाएगा बेटा, व्हाट आर यू सेइंग विकास, तुम्हें क्या हो गया है आज, स्ट्रेट टू ओरिजिन कैसे चला जाएगा माय डियर, ओरिजिन पे तो नहीं जाएगा ना बेटा ये, हाउ कुड यू से ओरिजिन इन दिस केस, ओरिजिन पे बिल्कुल नहीं जाएगा, ओरिजिन पे नहीं जाएगा, ओरिजिन पे नहीं जाएगा। ठीक है, अगला ग्राफ आप मुझे बना के देंगे फटाफट से। नाउ नेक्स्ट आई वुड लाइक यू टू मेक मी पीवी स्क्वायर वर्सेस वी, करके दिखाना, करके दिखाओ पीवी स्क्वायर वर्सेस वी, डू दिस प्लीज, नेचर बोलो ग्राफ का, और पीवी स्क्वायर वर्सेस वी, पीवी स्क्वायर वर्सेस वी करो मेरे लिए, चलो 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 चलो, पीवी स्क्वायर वर्सेस वी करो। देखो ये सारे ग्राफ आने चाहिए आपको, बॉयल्स लॉ का बस एक हाइपरबोलिक कर्व पढ़ लिया और उस पर नाचने लग गए ना जी ना, ऐसे ऐसे सवाल पूछेगा तुमसे वो जानबूझ के पीवी स्क्वायर वर्सेस वी इस तरीके के पूछेगा तुमसे, तो थोड़ा बहुत पढ़ के इतना खुश मत हो जाया करो। बोलो बच्चों, क्या आएगा नेक्स्ट ग्राफ, टेल मी फास्ट प्लीज। ओके, यहाँ पे एक आंसर मिला नेगेटिव इंटरसेप्ट, एक आंसर मेरे पास आया नेगेटिव इंटरसेप्ट, एनीबॉडी एल्स, आप लोग का ग्राफ में बहुत हार्ड टाइट है भाई, मेहनत करो थोड़ी सी। और ये जो ग्राफ्स है ना ये कॉमन है, चाहे थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे तब भी ये सब ग्राफ वहां भी झेलने को देखने को मिलेंगे तुमको। बताओ मुझको सर, ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन देखते हैं बच्चों, देखते हैं कैसा बनेगा। अब मुझे बनाना है पीवी स्क्वायर वर्सेस वी बनाना है, देखो कैसे करोगे। अब जब भी तुम क्वेश्चन देखो ना, इसकी मैं अप्रोच सिखाता हूँ तुमको। अब तुम्हें इक्वेशन लिखो पहले, पीवी इक्वल्स टू के बराबर होती है, अब मुझे वाई पे पीवी स्क्वायर चाहिए, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय वी। ठीक है, सो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय वी, दोनों साइड्स को वी से मल्टीप्लाई कर दो, तो मुझे कैसा दिखाई देगा, यहां दिखेगा पीवी स्क्वायर इज इक्वल्स टू के वी आ गया। अरे बोलो, सही बात है, अरे बोलो बच्चों। तो अब मेरे को दिख रहा है कि ये वाली जो पूरी टर्म है यहां से लेके यहां तक की जो पूरी टर्म है ये मेरी वाई है, ये जो पूरी टर्म है ये मेरी एक्स है, सही है। तो अब मेरे को साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो इक्वेशन बन गई वो कैसी बन गई, y इज इक्वल्स टू के एक्स बन गई, यानी कि पावर कितनी आ रखी है 1, सो इट इज गोइंग टू बी अ स्ट्रेट लाइन, इट इज गोइंग टू बी अ स्ट्रेट लाइन, पावर इस ग्राफ की भी 1 आ जाएगी बच्चों, पावर इज 1, स्ट्रेट लाइन कर्व बनेगा इसका इस तरीके से। ध्यान रखेंगे आप इस बात का कि यहाँ पे इस एक्सिस पे होगा पीवी स्क्वायर
इस एक्सिस पे होगा v, ग्राफ ऐसे जाएगा। समझ में आया बच्चा पार्टी? हाँ भाई, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब, ये बात बिल्कुल सही करी आपने, शाबाश। जितने भी लोगों ने आंसर दिया है शाबाश, गुड जॉब। ठीक है, ठीक है जी, बिल्कुल सही जवाब। अभी आप सेवेंथ करके दिखाएंगे मेरे को इसी बात पे, सेवेंथ पार्ट करके दिखाएंगे मेरे को, यू विल डू सेवेंथ फॉर मी। आप मेरे को ग्राफ बना के दिखाएंगे पीवी स्क्वायर वर्सेस वी स्क्वायर। प्लीज मेक द ग्राफ फॉर दिस, पीवी स्क्वायर वर्सेस वी स्क्वायर बनाओ, चलो। बिल्कुल सही, ये बिल्कुल सही बोला आपने, स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन पॉजिटिव स्लोप, बिल्कुल सही। अगला करके दिखाइए मुझे, पीवी स्क्वायर वर्सेस वी स्क्वायर, डू दिस प्लीज। पीवी स्क्वायर वर्सेस वी स्क्वायर करके दो मेरे को, ये वाला करके दो मेरे को, पीवी स्क्वायर वर्सेस वी स्क्वायर, प्लीज डू दिस, डू दिस, टेल मी द नेचर, डू दिस। टेल मी नेक्स्ट वन प्लीज, हरी अप। ओके, यहाँ पे सवाल है सर, एक डाउट था, ग्राफ ओरिजिन से जाता है ये कैसे समझ आता है? बहुत इजी है गायत्री बेटा, देखो जिसमें इंटरसेप्ट नहीं आपको दिखेगा वो ओरिजिन से जाता है ना? तो आपका सिंपल सी बात है, आप जो पूछ रहे हो नोट करके मैं यहाँ लिख देता हूँ, नोट करके मैं यहाँ बता देता हूँ, ठीक है। इन विच all those graphs pass through origin in which there is no intercept, all those graphs pass through origin where we have no intercept, जिसमें इंटरसेप्ट नहीं होता बेटा, यदि इंटरसेप्ट होगा तो ओरिजिन से पास नहीं होगा। चलो अगले वाला देखो, अगले वाला देखते हैं एक बार हम लोग, अगले वाले में क्या किया आप लोगों ने सर? एक अच्छा ठीक है, ये तो आपका डाउट ही है, आई होप गायत्री आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको, ठीक है, एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, एग्जांपल से ज्यादा क्लैरिटी आएगी। एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं, जैसे इस वाले में देखो ना बेटा, ये जो हमने ग्राफ किया था, फिफ्थ वाला ग्राफ किया था, फिफ्थ वाले की लास्ट में इक्वेशन क्या बनी थी, log p इज इक्वल्स टू log k प्लस log 1/v, यानी कि log 1/v तो मेरा वो था, एक्सिस था, तो log k था ना, यानी कि इंटरसेप्ट था ना, तो ये ओरिजिन से पास नहीं होगा। परंतु अगले वाले में सिर्फ कोई प्लस माइनस कुछ नहीं आ रहा था, तो यानी कि देयर इज नो इंटरसेप्ट, तो यानी कि ओरिजिन से पास होगा। सिंपल सा रूल है, ठीक है गायत्री? एम आई क्लियर टू यू और नॉट बेटा? बोलो गायत्री, डज इट मेक सेंस टू यू? ओके, खुशी राणा बोल रही है कि सर यहाँ पे हाइपरबोलिक कर्व बनेगा। एनीबडी एल्स? एनीबडी एल्स? ये पीवी स्क्वायर वर्सेस वी स्क्वायर का हाइपरबोलिक बनेगा खुशी राणा के अकॉर्डिंग, किसी के दिमाग में कुछ और आ रहा है तो बताइए प्लीज। मैं ये नहीं कह रहा सही है, मैं ये नहीं कह रहा गलत है, पहले बताओ, बाकी लोग बताओ क्या क्या आंसर आ रहे हैं तुम्हारे। ओके, बसंत कह रहे हैं सेम ग्राफ बट स्लोप आ जाएगा k/v, गलत। माय गॉड, तुम लोग क्या कर रहे हो भाई, गलत बोल रहे हो सबके सब, दोनों लोगों ने गलत ही बोला है। देखो बेटा कैसे करोगे, अब यहाँ पे आपको पीवी, सबसे पहले अपनी इक्वेशन लिखो, पीवी इक्वल्स टू के होता है ना? अब दोनों तरफ v को पहले इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि यहाँ पे हमको y को कंप्लीट करना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे मैंने सिंपली क्या किया, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय v, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय v। सबसे पहले तो v को इंट्रोड्यूस करना है, तो ये क्या बन जाएगा, इट विल बिकम पीवी स्क्वायर इज इक्वल्स टू केवी। सही है? अब हमें ग्राफ में साफ साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमें v का स्क्वायर चाहिए, है ना? यानी कि मुझे पावर कितनी चाहिए, 2 पावर चाहिए। अरे बोलो भाई, 2 पावर चाहिए ना मेरे को, है ना? सो मेरे को यहाँ पर जो प्लॉट करना है, आई वॉन्ट टू प्लॉट y इज इक्वल्स टू के इंटू एक्स का स्क्वायर, क्योंकि v का तो स्क्वायर प्लॉट करना है ना मेरे को, और जब भी हम स्क्वायर प्लॉट करते हैं तो हमारा ग्राफ कैसा दिखता है? अरे पैराबोलिक कर्व दिखाई देता है हमको,
आई गेट पैराबोलिक, और ऊपर की तरफ खुला हुआ, क्योंकि मैंने बताया था ना डिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड करता है, तो ऊपर की तरफ खुला हुआ पैराबोला। सो व्हाट इज द ग्राफ गोइंग टू लुक लाइक? इट इज गोइंग टू लुक लाइक दिस, ठीक है जी। यहाँ पे इस एक्सिस पे क्या आ जाएगा, पीवी स्क्वायर, और इस एक्सिस पे क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर। अब जो आपका ग्राफ आने वाला है वो ऐसा आने वाला है, राइट, समथिंग लाइक दिस। बट बच्चों आप ये वाला हिस्सा कभी भी नहीं बना के आएंगे, ये वाला हिस्सा आप कभी भी नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है वी स्क्वायर कैन नेवर बी नेगेटिव, ठीक है। तो यहां पर नहीं बनाएंगे वी स्क्वायर। ये वाला जो ग्राफ है ना, इतना हिस्सा, ये वाला ऐसे वाला, काम करता हूं मैं, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला आप हिस्सा नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? ठीक है, ये वाला हिस्सा नहीं बनाएंगे। ये नहीं बनाना आपने, वाई? बिकॉज पी वी, सॉरी, बिकॉज वी स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव। वी स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो आपने सिर्फ ग्राफ का यही वाला हिस्सा बनाना है। तो आपका जो ग्राफ है वो ये वाला ग्राफ बनेगा, ठीक है। और इस ग्राफ को हम लोग पैराबोलिक बोलते हैं। भाई तुम क्यों नहीं समझ पा रहे हो? दिस इज नॉट डिफिकल्ट बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो ना, आज मैंने इक्वेशन को फिर से एनालाइज किया, पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट आ रहा था, तो पीवी स्क्वायर इक्वल्स टू केवी आ गया। अब मेरे को चाहिए जो ग्राफ चाहिए वो वाई, ये वाई है मेरा, क्योंकि मैं इस वाले कोऑर्डिनेट को इस समय क्या बोलने वाला हूँ, वाई बोलने वाला हूँ, और इस वाले को क्या बोलने वाला हूँ, एक्स बोलने वाला हूँ। लेकिन मुझे एक्स का स्क्वायर प्लॉट करना है ना, ये देखो वी स्क्वायर का प्लॉट करना है ना, तो मेरा ग्राफ तो पैराबोलिक हो जाएगा। सिंपल सी बात है, सिंपल सा लॉजिक है। पता नहीं तुम्हें क्यों नहीं समझ में आ रहा है भाई? क्लियर है कि नहीं है? ठीक है। पर सर अगर ओरिजिन से पास होगा तो वॉल्यूम जीरो नहीं हो जाएगा? बिल्कुल बेटा, ओरिजिन से पास हम नहीं कर रहे हैं। आप इसको ग्राफ को थोड़ा सा ऊपर से ही दिखा दीजिए, ठीक है। इधर तो बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे हम लोग, इधर तो बनाने ही नहीं वाले हैं। सुमित्रा दास, क्लियर हुआ तुझे बेटा? क्लियर हुआ? व्हाट एम आई सेइंग? थोड़ा टाइम लगेगा आप लोगों का ग्राफ के ऊपर एकदम सुपरमैन बनने में, है ना? पर कोई बात नहीं, सीख जाओगे, सीख जाओगे, सीख जाओगे, ठीक है। इन्हीं नोट्स को बार बार रिवाइज करना, सीख जाओगे। बॉयल्स लॉ के जितने ग्राफ्स पॉसिबल हैं अलग अलग किताबों में, मैंने सारे उठा के लाया मैं आपके लिए, ठीक है जी। ठीक है सुमित्रा, यहाँ पे वॉल्यूम को मैंने नहीं दिखाया नेगेटिव बेटा, नहीं हटाया मैंने उसको, नहीं बोला कि नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। बताओ बच्चों, कि आपको ये सारी बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? अगर आ गई हो तो बताइए, आगे बढ़े फिर हम लोग। एक ग्राफ और करें, ये कौन सा ग्राफ था हमारा? सातवां। 7 ग्राफ्स कर लिए मैंने बॉयल्स लॉ के, खाली बॉयल्स लॉ के इतने सारे ग्राफ्स हो गए हैं बच्चों। देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है? मतलब मेरा कहने का मतलब है, एक बार तुम्हें बॉयल समझ में आ गया ना, तो बाकी के ग्राफ तुम्हारे लिए थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएगा, थोड़ा तुम और आसानी से कर पाओगे फिर आगे वाले, ठीक है। किसी को कोई डाउट है तो बता दीजिए। ओके, ठीक है जी, ओके। चलो अब नेक्स्ट करके दिखाओ मेरे को, अगले वाला 8th वाला करके दिखाओगे, इसके बाद आप लोग मुझको, बस 8th वाला लास्ट है हमारा, उसके बाद हम लोग और नहीं करेंगे ग्राफ अभी के लिए, 8th वाला लास्ट है, ठीक है। आप ये बना के दिखाएंगे मेरे को 8th में, आप मुझे इसका ग्राफ बना के दीजिए फटाफट। 8th पार्ट करके दिखाओ मेरे को, दैट इज पीवी स्क्वायर वर्सेस 1 by v। प्लीज डू इट, प्लीज डू पीवी स्क्वायर वर्सेस 1 by v, प्लीज डू दिस। पीवी स्क्वायर वर्सेस 1 by v कीजिए प्लीज बच्चों, करो, हरी अप। अच्छा, ये वाला करके दिखाओ मेरे को, 8th वाला करो, पीवी स्क्वायर वर्सेस 1 by v, फटाफट फटाफट। यहाँ पे पूजा बोल रही है 7th रिपीट कर दो। पूजा मैं जल्दी से बता देता हूँ, 7th कोई मुश्किल नहीं है बेटा, 7th में कुछ भी नहीं किया, पीवी स्क्वायर वर्सेस वी स्क्वायर किया है। अब हमें इक्वेशन तो पता है, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ की इक्वेशन तो तुम जानती हो ना। अब बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग इक्वेशन क्या है? पीवी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय वी, तो पीवी स्क्वायर इज इक्वल्स टू केवी आ गया। अब हमें पीवी स्क्वायर तो मेरा y है, और यहाँ पे मुझे x के अगेंस्ट प्लॉट नहीं करना, x मेरा v आ रहा है,
एक्स स्क्वायर के अगेंस्ट प्लॉट करना है, तो जब स्क्वायर के अगेंस्ट प्लॉट करते हैं तो मेरे पास पावर क्या आ जाती है, अरे पावर 2 आ रही है ना। और जब भी पावर 2 आती है, जब भी पावर 2 आती है तो मेरा ग्राफ तो पैराबोलिक होता है ना, दिस इज द पैराबोलिक कर्व, ठीक है, दिस इज पैराबोला बच्चों, दिस इज पैराबोला, ठीक है, ओके, बिल्कुल सही जवाब। हाँ जी, एट्थ करो प्लीज, एट्थ वाला करके दिखाओ मेरे को, एट्थ वाले का क्या आ रहा है, प्लीज टेल मी एट्थ पार्ट क्या आ रहा है। सिर्फ एक ही इंसान ने अभी तक आंसर दिया एट्थ पार्ट का, दैट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। एनीबडी एल्स विद एनी अदर आंसर और सेम में भी बोलो। टेल योर आंसर बच्चों। करके राजी नहीं हो तुम लोग, मैंने देख लिया, बस बात करने के लिए, बात करने में अच्छे हो, क्वेश्चन नहीं करते हो, वेरी बैड। करो प्लीज, डू इट। एट ग्राफ का पासिंग थ्रू ओरिजिन और स्ट्रेट लाइन होगा, नहीं नहीं गायत्री गलत बोल रहे हो, बसंत आप सही बोल रहे हो बेटा, हाइपरबोला हो जाएगा। देखो ना कैसे पासिंग थ्रू ओरिजिन हो जाएगा, देखो बेटा, अब फिर से हम लोग अपनी इक्वेशन लिखेंगे, पीवी इज इक्वल्स टू के, राइट, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय वी, मल्टीप्लाई हर बार की तरह सेम कॉन्सेप्ट, बोथ साइड्स बाय वी, तो क्या बन जाएगा, इट विल बिकम पीवी स्क्वायर इज इक्वल्स टू के वी, है ना। तो ये तो मेरा y है ही है, ये तो मेरा y ही है, ठीक है नहीं, ये वाला तो y है। अब यहाँ पे मुझे जो ग्राफ प्लॉट करना है ये मेरा x हो गया बच्चों। अब मुझे जो ग्राफ प्लॉट करना है वो x के अगेंस्ट नहीं करना, x की पावर -1 के अगेंस्ट प्लॉट करना है। अरे समझ आ रही है बात, तो पावर जब भी -1 आती है, यानी कि पावर की वैल्यू आज कितनी आ गई यहाँ पे, पावर इज कमिंग आउट टू बी -1 गायत्री। तो अगर पावर मेरी -1 आ गई, पावर -1 आने का मतलब क्या है कि ग्राफ कैसे नेचर का हो गया, हाइपरबोला। तो दिस इज हाइपरबोला, ठीक है, विच इज गोइंग टू लुक लाइक दिस। सो अब मैं यहाँ पे प्लॉट करूंगा, दिस इज माई पीवी स्क्वायर, दिस इज 1/v, सो ग्राफ इज गोइंग टू लुक लाइक दिस, ऐसा ग्राफ दिखेगा, ठीक है। सो दिस इज हाइपरबोलिक कर्व, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक कर्व। बोलो बच्चों समझ में आया कि नहीं आया, विकास का आंसर सही है, संदीप का सही है, अनन्या का सही है, बसंत का सही है, शाबाश। गायत्री क्या आपको क्लियर हुआ, गायत्री महामुनि क्लियर हुआ, खुशी राणा बिल्कुल सही, ठीक है। जिन लोगों ने सही आंसर दिया है गुड जॉब, वेरी गुड, और जिन लोगों से नहीं हुआ प्लीज समझ लीजिए आप लोग, ठीक है, ओके, आर वी गुड, आर वी गुड, समझ में आया सबको, बॉल्स लॉ की कहानी क्लियर हो रही है कि नहीं, ठीक है जी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं, इसी के साथ साथ हमारे ग्राफ्स तो यहीं पे खत्म होते हैं, एक क्वेश्चन मैं करवाना चाहता हूं आप लोगों को। आओ देखो बच्चों, एक मस्त सा क्वेश्चन करते हैं, देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, आओ देखो क्वेश्चन कहता है हमको, सो हियर वी हैव अ क्वेश्चन इज, कहता हमने इस तरीके से ग्राफ बना रखे हैं, यहाँ पे P है और यहाँ पे हमारा V है, ठीक है। सो हमारे पास तीन ग्राफ्स आए हैं, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है जी। दिस इज T1, दिस इज T2 एंड दिस इज T3, ठीक है। आपने क्या करना है मेरे लिए, चूज द करेक्ट, आपने करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, चूज द करेक्ट, आपने करेक्ट चूज करना है, ऑप्शंस आर दिस। फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा, फर्स्ट ऑप्शन इज T1 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T3, second is T2 greater than T3 greater than T1, third is T3 greater than T2 greater than T1, and last is T1 equals to T2 equals to T3, ठीक है। चलो बताओ मुझको फटाफट से, दिस इज माई क्वेश्चन, टेल मी फास्ट। सर लेकिन v का पावर +1 है ना, अरे v का पावर +1 कहाँ है देवी, v का पावर -1 है ना, इक्वेशन के अकॉर्डिंग तो देखो ना, इस इक्वेशन को एज इट इज मत देखो, हमें जिसके अगेंस्ट प्लॉट करना है उसमें भी तो देखो ना गायत्री, ठीक है, जिसमें प्लॉट करना है उसके अगेंस्ट भी तो देखो ना v का पावर क्या जा रहा है, ये वाला बताओ, चलो फटाफट से बताओ जल्दी से मुझे फटाफट, T1 T2 T3 का ऑर्डर बता दो प्लीज।
ओके, खुशी राणा का आंसर आ रहा है, यहाँ पे ए आ रहा है, सीमा का आ रहा है, सी आ रहा है, एंड द करेक्ट आंसर इज बच्चों, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? एंड द करेक्ट आंसर इज 1 2 3। क्या आंसर है तुम्हारा? ABCD में से बताओ। पूजा पाल ABCD में से बताओ बेटा, ऐसे मत करो, ठीक है। सी, ओके। श्री लक्ष्मी का ए आ रहा है, गायत्री का सी आ रहा है, ओके ओके, ठीक है। सब लोग अपना अपना आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बट द करेक्ट आंसर इज सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। जितने भी लोगों ने सी बताया है बहुत बढ़िया। आओ मैं आपको सिखाता हूं कि सी कैसे आया करेक्ट आंसर, ठीक है। आओ मैं इसको करना सिखा देता हूं, बहुत ही आसान होता है बच्चों ये क्वेश्चन। अब इन क्वेश्चंस को करने के लिए ना आपको कोई लॉ आने की जरूरत भी नहीं है, लॉ को गोली मार दो। मैं आपको इसकी एक ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। अब आपको पता है इक्वेशन, अब अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, अब इन क्वेश्चन को करने के लिए लॉ की कोई आवश्यकता नहीं है। एक काम करेंगे, आइडियल गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ना मैं यहाँ से पी से पकड़ूंगा, एक स्ट्रेट लाइन लगा दूंगा, ठीक है। स्ट्रेट लाइन लगा दिया तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मैंने खींच लिया, ठीक है, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग भी मैंने खींच लिया, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग भी खींच लिया। अब ये वाला जो ग्राफ है पहली लाइन वाला, तो इसका T1 है, T1 का प्रेशर को बोलूंगा P1, सही है। ये इसका P2 है, सॉरी T2 है, T2 के प्रेशर को बोलूंगा P2, और इसका T3 है, T3 के प्रेशर को बोलूंगा P3, सही है। 3 प्रेशर हो गए हमारे पास। अब प्रेशर, सॉरी आई एम सो सॉरी, प्रेशर नहीं है ये वॉल्यूम्स है, आई एम सो सॉरी। तो इसके वॉल्यूम को बोलूंगा मैं V1, ओहो, इसके वॉल्यूम का नाम दूंगा मैं V1, दिस इज माय V2 एंड दिस इज माय V3, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू ग्राफ मुझे क्लियरली पता चल रहा है, अकॉर्डिंग टू ग्राफ, अब मुझे ग्राफ के अकॉर्डिंग पता चल रहा है, ठीक है। अब ग्राफ के अकॉर्डिंग क्या पता चल रहा है कि V3 जो है वो सबसे बड़ा है V2 से, और फिर V1 से, ठीक है। अब T और V के बीच में रिलेशनशिप सेटअप कर लेते हैं, है ना। अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, अब मैं आइडियल गैस की बात करता हूँ, तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या कहती है? PV इक्वल्स टू nRT, सही है, अरे बोलो, है ना। तो अब मैंने देखा कि मैंने प्रेशर को कांस्टेंट माना है, क्योंकि प्रेशर के अक्रॉस ही तो लाइन खींची है, सो व्हाट कैन आई राइट? आई कैन राइट V इज इक्वल्स टू nR/P into T। अब ये वाली सारी चीज क्या मान रखी है हमने? कांस्टेंट, n और r तो कांस्टेंट होता ही होता है, P भी कांस्टेंट मान लिया, सो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T आ गया कि नहीं आ गया? यानी कि जिसका वॉल्यूम बढ़ा, क्या उसका टेम्परेचर बढ़ा होगा कि नहीं होगा, है ना। यानी कि जिसका वॉल्यूम बढ़ा उसका टेम्परेचर बढ़ा। सो अल्टीमेटली कंक्लूजन के तौर पे क्या निकला कि जो T3 टेम्परेचर होगा वो सबसे बड़ा, फिर T2, फिर T1। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे करते हैं बच्चों, एक कोई भी एक्सिस को आप उठा के कांस्टेंट मान लो, जैसे ही आप उस एक्सिस को कांस्टेंट मानोगे अपने आप ही आपके सामने आंसर चलता बना आएगा, ठीक है। बोलो भाई, क्लियर है या नहीं है? ठीक है, ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू। पूजा पाल गलत बोल रहे हो, विकास आप क्या बोल रहे हो मुझे समझ में नहीं आया, ठीक है। और कौन गलत बोल रहा है? गलत बोल रहे हैं, श्री लक्ष्मी गलत बोल रही हैं, ठीक है। पूजा पाल गलत ही बोल रही हैं, और खुशी राणा भी गलत बोल रही हैं, ठीक है। तो जिनके जितने भी लोगों का गलत है, इज इट क्लियर टू यू नाउ और नॉट? क्लैरिटी आनी चाहिए बच्चों। अगर गलत हो गया पहली बार में तो कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन करने का मौका आपको और दिया जाएगा, ठीक है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, ओके ग्रेट। तो इसी पैटर्न का एक क्वेश्चन और है जो कि आप मेरे लिए ट्राई करेंगे। विल यू डू इट फॉर मी? विल यू? ठीक है, एकदम सेम टू सेम पैटर्न का क्वेश्चन है जो कि आप लोग करके दिखाएंगे अभी के अभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप मुझे करके दिखाएंगे, दैट इज क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब की बार जो ग्राफ हमने प्लॉट किया है वह कर लिया हमने, एक तो ले लिया P और एक ले लिया 1 वर्सेस V, 1/V, है ना। तो 3 ग्राफ क्या क्या आ जाएंगे? एक ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया। इसको मैंने बोला T1 का है, इसको बोला T2 का है, इसको बोला T3 का है, सही है। चूज द करेक्ट, फिर से सेम टू सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट। So the options are सेम टू सेम टाइप से ले लूं मैं। T1 equals to T2 equals to T3, T3 greater than T2 greater than T1, T1 greater than T2 greater than T3, या फिर can't be predicted, can't be predicted, इसको प्रेडिक्ट ही नहीं किया जा सकता। चलो बताओ, जो कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया उसी का इस्तेमाल करते हुए मुझे इसका आंसर बोलो। चलो बोलो बच्चों,
टेल मी फास्ट, टेल मी फास्ट फास्ट फास्ट। क्लियर है तो अगले वाला करके दिखाइए मेरे को। बोलो भाई क्या आंसर आ रहा है इसका? ओके, सी 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 आ रहा है। ओके, गुड गुड गुड। सीमा का भी सही है, खुशी का सही है, गायत्री, अनन्या सबका सही है, विकास का भी सही है। गुड गुड जॉब गाइस, करेक्ट आंसर इज सी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत शानदार। किसी को अगर नहीं करना आ रहा है तो मेरे से पूछ लो। बिल्कुल सही जवाब, अब एकदम सबने सही किया है। आओ इसको फिर से मैं करके दिखाता हूं कैसे करते हैं। फिर से आप एक चीज को कांस्टेंट मान लीजिए, ठीक है। एक काम करता हूं, मैं 1/v को कांस्टेंट मान लेता हूं आपकी बार, ठीक है जी। मैं 1/v को कांस्टेंट माना, सो मैंने लाइन इस तरीके से खींचा, सही है। यहाँ पे एक, यहाँ दूसरा, यहाँ तीसरा। ये T3 के कॉरेस्पॉन्डिंग प्रेशर है तो ये आ जाएगा P3। ये T2 के कॉरेस्पॉन्डिंग प्रेशर है तो दिस इज P2। और यहाँ पे ये P1। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। अब इक्वेशन क्या कहती है हमको? अब वैसे तो हमको पता है कि P1 जो होगा वो बड़ा होगा P2 से, P2 से बड़ा होगा P3 से, ठीक है। अब हमें पता है कि PV इज इक्वल्स टू nRT होता है, तो जितने कॉन्स्टेंट्स हैं सबको इकट्ठा कर लीजिए। सो व्हाट डू आई गेट? P, ठीक है, P इज इक्वल्स टू NR बाय V इंटू T। अब ये जो NR बाय V है, ये NR बाय V तो कांस्टेंट हो गया, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। जिसका P बड़ा उसका T बड़ा, तो इनमें सबसे बड़ा T कौन सा हो जाएगा? यानी कि T1 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T3। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। बोलो बच्चों, क्या आपको ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आई होप दिस इज क्लियर। बताओ बच्चों फास्ट एंड फास्ट। सुमित्रा कहता है डी। हे भगवान सुमित्रा, क्यों भाई डी क्यों बोल रहा है वे लड़के? डी क्यों बोल रहा है? जब सारी क्लास सी बोल रही है तो तेरे को डी क्यों लग रहा है सुमित्रा? पहले सी बोलता है फिर डी बोलता है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये वाला, ठीक है। ठीक है, अरे बोलो बच्चों, क्लियर है ये बात? चलो आगे बढ़े। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करें। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करते हैं तो ठीक है। अब यहाँ पे वो बलून वाला क्वेश्चन भी ले लेता हूं मैं। तो बलून वाला क्वेश्चन क्या है? बलून वाला कैसे क्वेश्चन कहता है? अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, ताकि आपके नोट्स में आ जाए। बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V होता है, ये तो हमें मालूम ही अच्छे से। P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V होता है बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग। बट when we fill air in, जब हम गुब्बारे में एयर इन बलून बोथ, तब क्या होता है? बोथ प्रेशर एंड वॉल्यूम इंक्रीजेस। दोनों प्रेशर और वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होते हैं। वाई? ऐसा क्यों होता है? ठीक है। सो बहुत ही इजी आंसर है इसका। क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा इन दिस केस number of moles of gas is not constant। वह कांस्टेंट नहीं है। यदि वह कांस्टेंट नहीं है तो सिंपल सी बात है, therefore Boyle's law is not applicable। इसीलिए Boyle's law applicable नहीं होगा। क्या आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात। आई होप आपको समझ में घुस गया होगा दिमाग में। ठीक है भाई, बोलो बच्चों हाँ या ना। इजी सा क्वेश्चन था, कुछ भी मुश्किल इसमें नहीं था, ठीक है।
सो एक छोटा सा ना न्यूमेरिकल करते हैं हम लोग, न्यूमेरिकल भी आते हैं ना एग्जाम में इसके साथ के। चलो एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं, कहता अ बलून, एक बलून का ही क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अ बलून इज फिल्ड, आप लोग ट्राई करेंगे। अ बलून इज फिल्ड विद हाइड्रोजन एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर इट विल, बोलता है इट विल बर्स्ट, वह फट जाएगा, इट विल बर्स्ट इफ प्रेशर एक्सीड, अगर मेरा प्रेशर जो है वो बढ़ते बढ़ते प्रेशर एक्सीड्स 0.2 बार, अगर वो प्रेशर 0.2 बार से ज्यादा हो जाए। इफ एट 1 बार, इफ एट 1 बार प्रेशर, अगर मेरा प्रेशर 1 बार हो चुका है बच्चों, एट 1 बार प्रेशर द गैस occupies, if at 1 bar pressure gas occupies 2.27 liters, ठीक है, वॉल्यूम, इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। अप टू व्हाट वॉल्यूम, अप टू व्हाट वॉल्यूम, अप टू व्हाट वॉल्यूम कैन द बलून, कैन द बलून बी एक्सपैंडेड, इसको हम लोग किस वॉल्यूम तक एक्सपैंड कर सकते हैं, ठीक है। चलो करो, ट्राई करो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ट्राई इट प्लीज, फटाफट ट्राई करेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये वाला, तो ट्राई कीजिए प्लीज। करो भाई, ये वाला क्वेश्चन करो प्लीज। हाँ जी भाई, बिल्कुल सही आंसर है, दैट इज 11.35 लीटर्स। शाबाश बच्चों, शाबाश, बहुत ही बढ़िया। जिनसे हो गया बहुत अच्छी बात है, जिनसे नहीं हुआ वो देख लीजिए, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था ये वाला, कुछ भी नहीं करना इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, ऐसे ऐसे क्वेश्चन प्लीज मत छोड़ना, बहुत ही हल्के क्वेश्चन होते हैं। बॉयल्स लॉ क्या कहते हैं, P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। गिवन क्या है, P1 आज मेरे को दिया है 1 बार दिया है, और इसके साथ का V1 दिया है मेरे को 2.27 लीटर, सही है। P2 आज मेरे को 0.2 बार दिया है,
बोला है कि 0.2 बार है और इसके साथ का V2 अपने को फाइंड आउट करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, कैसे फाइंड आउट करूंगा, तो बस सिंपल सा फॉर्मूला लगा दूंगा, 1 बार इंटू 2.27 लीटर इज इक्वल्स टू 0.2 बार इंटू वॉल्यूम। ठीक है, यहां से आप V को सॉल्व करोगे तो V आ जाएगा 11.35 लीटर्स। ठीक है, सो इसका मतलब सिंपल सा क्या मतलब है कि अप टू 11.35 liters the balloon will not burst। इसके यहां तक तो बलून बर्स्ट नहीं होगा, इसके बाद फट जाएगा, इसके बाद फट जाएगा, यहां तक दोबारा नहीं फटेगा। द बलून विल नॉट बर्स्ट। ठीक है भाई, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब यदि आपको ये क्लियर है तो चलिए आगे बढ़ते हैं और लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ लॉ। तो अगला लॉ जो मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं दैट इज कॉल्ड एज चार्ल्स लॉ। ठीक है, बॉयल्स लॉ आई होप क्लियर हो गया होगा। बॉयल्स लॉ के हमने ढेर सारे ग्राफ्स किए। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही जवाब, बॉयल्स लॉ के हमने ढेर सारे ग्राफ किए। सो आई बिलीव आप सभी लोगों को बॉयल्स लॉ तो क्लियर हो ही गया होगा। हाँ जी भाई बताओ, क्या क्लियर है बॉयल्स लॉ? ठीक है, अब हम अगली बात करने वाले हैं यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड एज नंबर 2 पे। नंबर 2 पे अब हम अगला लॉ पढ़ने वाले हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, चार्ल्स लॉ। ठीक है जी, चार्ल्स लॉ बोलते हैं और चार्ल्स लॉ का दूसरा नाम क्या होता है, वीटी रिलेशनशिप। वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशनशिप होता है हमारा ये वाला चार्ल्स लॉ। ठीक है, आइए अब हम चार्ल्स लॉ की बात करते हैं। ठीक है, अब देखो चार्ल्स लॉ की बात करें तो चार्ल्स लॉ भी हमारा बहुत ही आसान है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, फॉर अ फिक्स्ड मास अगर मैं ले लूंगा, फिक्स्ड मास ऑफ गैस, अगर गैस का मास मैंने फिक्स लिया है एट कांस्टेंट प्रेशर। देखो बच्चों एक ट्रिक बताऊं आपको, कोई सा भी अगर हम लॉ पढ़ रहे हैं, जैसे मान के चलो वॉल्यूम और टेम्परेचर का पढ़ रहे हैं, जिसका लॉ पढ़ रहे हैं ना उसके बाकी के जो दो पैरामीटर्स बच गए उनको आपने कांस्टेंट ही करना है, ये बात श्योर है, हमेशा के लिए श्योर है। ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम ऑफ अ गैस इंक्रीजेस, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है, वॉल्यूम ऑफ द गैस इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड डिक्रीजेस ऑन कूलिंग। और अगर कूलिंग करेंगे तो ऑब्वियसली बात है टेम्परेचर कम हो गया ना, इसलिए गैस का वॉल्यूम भी घट जाएगा। ठीक है, सो मतलब मैथमेटिकली मैं कैसे लिख सकता हूं, कैन आई राइट लाइक दिस, मैथमेटिकली तो बहुत ही कंफर्टेबली आप लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो मैथमेटिकली, कि एट कांस्टेंट प्रेशर, यदि प्रेशर कांस्टेंट होगा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, तो यानी कि V इज इक्वल्स टू K इंटू टी, जहां पर ये K क्या हो जाएगा आपका, K इज माई कांस्टेंट, और जो T आपने लेना है ये इन केल्विन होना चाहिए, भूलना मत प्लीज इस बात को, ये केल्विन वाला लेना है, कोई और नहीं ले सकते आप लोग। ठीक है, सो मतलब कुल मिला के मुझे क्या मिला, कुल मिला के मुझे मिला V अपॉन T इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट। ठीक है, सो अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, फॉर मल्टीपल केसेस, अगर मान के चलो कई सारे केसेस हो चुके हैं, फॉर मल्टीपल केसेस व्हाट कैन आई राइट, आई कैन राइट V1 upon T1 is equals to V2 upon T2 is equals to V3 upon T3 and so on is equals to constant। यह सारा का सारा कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अरे बोलो भाई, सिंपल सी बात है। अगर मैं इसको एक फिगर से समझना चाहूंगा, फिगर मान के चलो कि मैंने इस तरीके से एक बीकर लिया, इस बीकर के अंदर मैंने मूवेबल पिस्टन लगा दिया। ठीक है, फ्रिक्शनलेस मूवेबल पिस्टन, ये मेरी फ्रिक्शनलेस मूवेबल पिस्टन है। इसकी बात करूं तो दिस इज फ्रिक्शनलेस मूवेबल पिस्टन। अगर मैं इसकी बात करता हूं, सो मान के चलो कि मेरे पास ये जो है ये गैस के मोल्स है। ठीक है, लेट्स सपोज ये मेरे गैस के मोल्स है। ठीक भाई, अगर मैं नीचे से इसको लेट्स सपोज हीट करता हूं, यहां से मैंने इसको हीट किया, तो हीट करने से क्या होगा, ये जो है ये एक्सपैंड होगा और ये जो ऊपर चला जाएगा, तो वॉल्यूम बढ़ जाएगी ना अल्टीमेटली। इस तरीके से हम लोग सोच सकते हैं। ठीक है, मतलब टेम्परेचर से वॉल्यूम का क्या रोल समझ में आता है, इस तरीके से हम लोग रोल को देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल सी बात है। ठीक है, आई होप बात समझ में आ गई होगी आपको। बताओ बच्चों, सो अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करना चाहूं, सो ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ इज, एक तरफ ले लिया V, दूसरी तरफ ले लिया T, V T, तो हमारा ग्राफ कैसा बन जाएगा, ग्राफ इज गोइंग टू लुक लाइक दिस। देख लो,
समथिंग लाइक दिस। ये मैंने देखो यहाँ से डॉटेड क्यों बना दिया, ये मैंने डॉटेड क्यों बना दिया, क्योंकि ये वाला टेम्परेचर को क्या बोलते हैं हम लोग, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यहाँ पर वॉल्यूम जीरो हो जाएगी गैस की, अगेन जो कि हाइपोथेटिकल है, रियली में ऐसा नहीं होता है। ठीक है जी, बोलो बच्चों, हाइपोथेटिकली ऐसा हम लोग कहते हैं, रियल में ऐसा नहीं होता। ओके विकास दुबे यहाँ पे बोलते सर दो बलून के क्वेश्चन कैसे करते हैं। विकास चिंता मत करो बेटा, दो बलून, तीन बलून, पाइप जोड़ के बलून, सारे बलून्स के क्वेश्चंस कराऊंगा मैं, चिंता करने की बात नहीं है। ठीक है, आप घबराओ मत, सारे सारे टाइप का न्यूमेरिकल कराऊंगा मैं, हर टाइप का न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे, डोंट यू वरी एट ऑल। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है, यहां तक कोई डाउट है तो पूछो पहले। इफ इट इज क्लियर से यस इट इज क्लियर, और अगर डाउट है तो प्लीज आस्क। क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, डाउट है तो प्लीज पूछो, बार बार बोल रहा हूं मैं, प्लीज आस्क बच्चों, अगर डाउट है तो प्लीज आस्क। यहां तक किसी को कोई समस्या है तो बता दो, क्लियर है, ठीक है, बहुत बढ़िया, खुशी। और किसी को कोई समस्या है तो पूछो प्लीज। ठीक है, क्लियर। एक चीज मैं और इसके अंदर करवाना चाहता हूं, ठीक है, ग्राफ ऑफ वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर, और अब की बार जो मैंने टेम्परेचर ले लिया वो डिग्री सेल्सियस में ले लिया। तो अब ध्यान रखना यहाँ पे, तो हमारा जो ग्राफ है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा बच्चों। अभी डिग्री सेल्सियस में ये ऐसे देखो ध्यान से, यहाँ पर तो ये वॉल्यूम है एट टी टाइम, और यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो डिग्री सेल्सियस में है, ध्यान रखना इस बात का। सो द ग्राफ इज गोइंग टू लुक लाइक दिस, ऐसा ग्राफ आएगा यहाँ पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो कैसे, आओ सिखाते हैं इसके बारे में कुछ बातें आपको। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे मार्क कर लेना, ये पॉइंट हो जाएगा -273 डिग्री सेल्सियस। एग्जैक्ट लिखिए तो -273.15, दिस इज -273.15 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, इसी पॉइंट को इस, और ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये जिसको आज हम ओरिजिन कह रहे हैं, दिस इज 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है जी, दिस इज माय 0 डिग्री सेल्सियस, जिसको जो हम किसके बराबर लिखते हैं, 273.15 केल्विन के बराबर भी होता है। आया समझ में कि नहीं आया? ठीक है, और इस ग्राफ में आपने ध्यान रखना है कि आपका जो एक्स इंटरसेप्ट होगा, एक्स इंटरसेप्ट जो हो जाएगा that is -273.15 डिग्री सेल्सियस, दैट इज माय एक्स इंटरसेप्ट, इसको हम लोग एक्स इंटरसेप्ट बोलेंगे। ठीक है, अरे भाई ठीक है कि नहीं, बोलो बच्चों। और इस ग्राफ की अगर हम स्लोप की बात करते हैं तो स्लोप क्या होता है, अब देखो जनरली स्लोप क्या होता है, dy बाई डी एक्स होता है, तो यहां पे अप्लाई करूंगा, सो दैट विल बी इक्वल्स टू dv बाय dt एट कांस्टेंट प्रेशर। P ऐसे लिखना मतलब प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है, नोट करके हम एक बात यहां पे लिख सकते हैं, नोट करके क्या बात लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ द गैस इज द लीनियर फंक्शन ऑफ टेम्परेचर का लीनियर फंक्शन है, यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे वॉल्यूम भी बढ़ेगी। सही है, सो मतलब मैथमेटिकली अगर मैं इसको देना चाहूँ ना, तो मैथमेटिकली कैसे लिखा जा सकता है बच्चों, और एक तरीका लिखने का क्या होता है, अगर हम डिग्री सेल्सियस में बात कर रहे हैं, अगर कुछ भी नहीं दे रखा तो केल्विन में ही लेना है। सो इट कैन बी रिटन एज वॉल्यूम एट T डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू VI प्लस BT, ये बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, जहां पे आप देखो हर चीज का कुछ महत्व होता है। ठीक है, ये बेसिकली क्या हो जाएगा, इस वाली वॉल्यूम को हम लोग क्या बोलेंगे, इनिशियल वॉल्यूम।
दिस इज माई इनिशियल वॉल्यूम, और ये जो इनिशियल वॉल्यूम है एट 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। 0 डिग्री पे भी कुछ ना कुछ वॉल्यूम तो है ना, और ये जो टर्म बीटी हो जाएगा इसको बोलेंगे हम लोग वॉल्यूम एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन, ठीक है, इसको वॉल्यूम एक्सपेंशन बोलेंगे। ध्यान रखेंगे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इससे नोट करके हमें क्या बात पता चली, एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, ये स्टेटमेंट बहुत ही काम की स्टेटमेंट है, याद रखना। इट वॉज ऑब्जर्व दैट, it was observed that for each degree, डिग्री में बात चल रही है ना, for each degree rise in temperature, rise in temperature, जैसे जैसे टेम्परेचर में एक एक डिग्री बढ़ेगा, वॉल्यूम ऑफ द गैस इंक्रीजेस बाय, वॉल्यूम ऑफ द गैस increases by 1 upon 273.15 of its of the original volume of the original volume of the gas at 0 डिग्री सेल्सियस। ये थ्योरेटिकल स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किसी भी फॉर्म में असर्शन रीजन की तरह पूछ सकता है आपसे, ठीक है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछो प्लीज, एनीबडी हैज एनी प्रॉब्लम टिल हियर, प्लीज आस्क, पूछो प्लीज फटाफट। फिर मैं इसकी एक्सप्लेनेशन बताता हूं। तो मतलब इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है बच्चों, ठीक है, यहां तक क्लियर है। सो इसका एक्सप्लेनेशन क्या हुआ, इसका एक्सप्लेनेशन ये हुआ बच्चों, मैं इसकी एक्सप्लेनेशन लिखवा रहा हूं, जो अभी अभी हमने स्टेटमेंट दिया है, कहता है कि लेट वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो वो कितनी हो जाएगी, लेट सपोज मैंने इसको V नॉट बोल दिया, ठीक है। सो इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस बाय 1 डिग्री सेल्सियस, अगर 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ेगा ना, देन वॉल्यूम increases by V नॉट अपॉन 273.15, इतने से बढ़ेगी हमारी वॉल्यूम, सही है, सही है। अब इसका मतलब क्या है कि नाउ इफ टेम्परेचर increases by T डिग्री सेल्सियस, है ना, देन अगर टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस से बढ़ा है तो इसका साफ साफ मतलब क्या है, यानी कि जो VT हो जाएगा दैट इज V नॉट T अपॉन 273.15। ये है सबसे मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ, ये है रियल डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ, ठीक है। अरे बोलो भाई। और इसी फैक्टर को, ये वाला जो फैक्टर है साइड में जो ये आ रहा है, जिसको मैंने पीले डब्बे में डाल दिया, इसी फैक्टर को हम लोग एक्सपेंशन फैक्टर कहते हैं। ये है रियल मीनिंग ऑफ चार्ल्स लॉ, ठीक है। चार्ल्स लॉ तो आपने पहले भी पढ़ा होगा, बट ऐसे पढ़ो चार्ल्स लॉ। सो मतलब अल्टीमेटली मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्टीमेटली आई कैन राइट कि VT इज इक्वल्स टू V नॉट प्लस 1 अपॉन T बाय 273.15, ये बन जाएगा इक्वेशन, ठीक है भाई। अरे कुछ भी नहीं किया, बस मैंने V नॉट उठा के कॉमन ले लिया, V नॉट उठा के कॉमन ले लिया और हमारा काम चल गया, ठीक है, ठीक बात है।
VT को हम लोग कहते हैं, VT क्या हो जाएगा, वॉल्यूम एट टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस। बेटा VT इज वॉल्यूम एट टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस, वॉल्यूम हो जाएगा T डिग्री सेल्सियस पे, ये VT हो जाएगा हमारा, ठीक है, दिस इज VT, ओके। तो बेसिकली अगर हम इसका ग्राफ भी प्लॉट करना चाहे तो हम ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो फाइनल इक्वेशन बनी है, थोड़ा सा इसको इधर ले लेता हूँ ना, है ना। सो इफ आई वुड लाइक टू प्लॉट द ग्राफ, सो ग्राफ कुछ ऐसा दिखाई देगा। इक्वेशन क्या थी, Vt इज इक्वल्स टू वी नॉट प्लस वी नॉट टी बाय 273.15, राइट, यही इक्वेशन है ना, अरे यही इक्वेशन है भाई, ठीक है। सो इसको कंपेयर कर लूंगा मैं डायरेक्टली, y इज इक्वल्स टू c प्लस एम एक्स, ठीक है। सो यहाँ पे इफ दिस इज, सॉरी, इफ दिस इज Vt, ये मेरा Vt है, तो यह क्या हो जाएगा, दिस इज माई t। स्लोप क्या हो जाएगा, व्हाट इज स्लोप, स्लोप इज v नॉट अपॉन 273.15, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, इंटरसेप्ट, दिस इज इंटरसेप्ट, दिस इज वी नॉट, दिस इज माई इंटरसेप्ट। ये सब तब है जब हम वॉल्यूम का ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं बच्चों, दिस इज इंपॉर्टेंट, क्यों, क्योंकि हम वॉल्यूम को प्लॉट कर रहे हैं वर्सेस टेम्परेचर, और जो टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस में है, जब डिग्री सेल्सियस में होता है तभी इस तरीके की बदतमीजी करता है ये, ठीक है भाई। हाँ लिख दिया मैंने बेटा, ये सारा कुछ लिख दिया मैंने, कौन सी चीज क्या है, आई हैव रिटन एवरीथिंग, आई हैव रिटन एवरीथिंग। VT को लिख देता हूं, दिस इज वॉल्यूम एट T डिग्री सेल्सियस, ठीक है। एवरीथिंग आई हैव रिटन, मैंने हर एक बात लिख दी है, दो दो बार लिख दिया है, ठीक है। सो दिस इज द मोर appropriate graph with everything, this is the modern definition of Charles law। इससे पूछेगा गेट एग्जाम में, गेट एग्जाम है तो यहां से पूछेगा, मैं पहले बता रहा हूं तुमको, अगर पूछता है तो, नहीं पूछता तो एक अलग बात है, ठीक है। अगर पूछेगा तो यहां से पूछेगा, ठीक भाई। अरे यहां तक सबको लिख लिया, सबने समझ में आया कि नहीं आया, टेल मी फास्ट, इज इट क्लियर टिल हियर और नॉट, ठीक है जी, आई होप इट इज क्लियर, गुड जॉब। तो चलो एक ग्राफ मुझे बना के दिखा दो, ठीक है, log v वर्सेस log t, बना के दो log v वर्सेस log t, चलो 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 चलो, log v वर्सेस log t बना के दो मेरे को, log v वर्सेस log t का ग्राफ दे दो प्लीज, व्हाट इज द ग्राफ ऑफ log v वर्सेस log t, प्लीज टेल मी। अब आप सभी लोग मुझे log v वर्सेस log t का ग्राफ दे दो, फास्ट फास्ट। log v वर्सेस log t का ग्राफ बना दो प्लीज, करो चालू, ट्राई करो।
तो आप लोगों ने आंसर दिया पॉजिटिव स्लोप एंड पॉजिटिव इंटरसेप्ट, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जवाब। चलो देखो कैसा बनेगा। अब हमारी इक्वेशन क्या थी? इक्वेशन वाज v इज इक्वल्स टू kt, सही है। दोनों तरफ लॉग ले लूंगा, क्या बन जाएगा? log v इज इक्वल्स टू log k, सॉरी, इज इक्वल्स टू log k प्लस log t। कंपेयर कर लेंगे इसको, y इज इक्वल्स टू c प्लस mx। This is log v, this is log t। ऐसा ग्राफ जाएगा बच्चों, ठीक है। ये जो इंटरसेप्ट हो जाएगा, व्हाट इज दिस इंटरसेप्ट? पॉजिटिव log k, एंड व्हाट इज स्लोप ऑफ द ग्राफ? स्लोप इज इक्वल्स टू +1। ठीक है भाई, बहुत ही आसान था, कुछ भी नहीं है। ठीक भाई, एक छोटू सा बेबी सा न्यूमेरिकल कर दो, एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर दो मेरे लिए। लिखो क्वेश्चन, कहता ऑन अ शिप, एक शिप है, सेलिंग इन पैसिफिक ओशन where temperature is 23.4 degree Celsius, a balloon is filled with 2-liter air. What will be the volume of the balloon when the ship reaches Indian Ocean where the temperature is 26.1 degree Celsius। करो, do it। इसका आंसर बताइए प्लीज, जो क्वेश्चन दिया मैंने।
सो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं अब सभी का आंसर 2.2 आ रहा है। बसंत का आंसर कुछ अलग आ रहा है 2.01, बाकी लोगों का 2.2 आ रहा है। दोबारा चेक कीजिए प्लीज एक बार आप लोग अपना आंसर, चेक अगेन प्लीज। हाँ जी 2.01 आ रहा है आंसर। ओके, लेट्स ट्राई, कि हमारा आंसर कितना आ रहा है। लेट्स डू दिस क्वेश्चन। ओके, देखो बच्चों बहुत ही इजी क्वेश्चन है। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द क्वेश्चन। ठीक है, सो लेट अस बिगिन। अब देखो क्वेश्चन की डिमांड क्या है। क्वेश्चन में आपको T1 दिया हुआ है। T1 कितना दिया हुआ है बच्चों? 20 कितना है? 23.4 डिग्री सेल्सियस। सबसे पहले तो इसको आप कैल्विन में कन्वर्ट करेंगे, सही है। कैल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो दिस इज 23.4 प्लस 273। अगर आपने डिग्री सेल्सियस में कर दिया तो सब गड़बड़ है, सब गलत है फिर आपका क्वेश्चन। ठीक है, इसको मैं ऐड करके आएगा तो ये कितना आ जाएगा 296.4, 296.4 केल्विन। ठीक है, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो V1 दिया हुआ है वो दिया हुआ 2 लीटर, राइट। T2 मेरे को टेम्परेचर दे रखा है 26.1 डिग्री सेल्सियस। इसमें भी मैं क्या करूंगा 26.1 प्लस 273 को मैं ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा बच्चों, दिस विल बिकम 299.1 केल्विन। और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग V2 मेरे को फाइंड आउट करना है। P जो है वो कांस्टेंट है एज यूजुअल। ठीक है, सो अप्लाइंग चार्ल्स लॉ, अप्लाइंग चार्ल्स लॉ। ठीक है, चार्ल्स लॉ को अप्लाई करेंगे तो हमें क्या आएगा, हमें आएगा, देखना ध्यान से, V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू V2 अपॉन T2। तो इसमें आप वैल्यूज को पुट करोगे तो नेचुरल सी बात है V2 इज इक्वल्स टू V1 T2 बाय T1। सारी वैल्यूज को पुट कीजिए। V1 कितना दे रखा है आज हमको, V1 दे रखा है 2, T2 कितना दे रखा है आज हमको 299.1, और T1 हमको दे रखा है 296.4। आप इसको सॉल्व करेंगे, V2 की वैल्यूज कमिंग आउट टू बी 2.018 लीटर्स। मेरा तो ये आ रहा है भाई, आप लोग का पता नहीं कुछ और ही आ रहा है। दिखाओ जरा मुझको क्या आ रहा है आप लोगों का आंसर। हाँ जी 2.01 आ रहा है तो सही है, बाकी गलत है। ये 2.23 कैसे आ रहा है आप लोगों का, मुझे बताना जरा एक बार प्लीज बच्चों। खुशी का, लक्ष्य का, विकास का, संदीप, इसके बाद अपना श्री लक्ष्मी का, कैसे आया 2.23? मुझे भी सिखा दो। अगर एग्जाम में क्लोज ऑप्शन मिलेंगे तो तुम कैसे सही करोगे भाई इस क्वेश्चन को। हाँ भाई, इतना हल्का क्वेश्चन है ये तो, बिल्कुल भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कि भारी हो, हल्का फुल्का सा लाइट वेट क्वेश्चन है ये तो। बताओ। यस सर, हो गया सॉल्व। होना ही था, क्यों नहीं होना था भाई, होना ही था। ठीक है जी, आई होप समझ में आ गया होगा। बोलो बच्चों, इज इट क्लियर और नॉट, इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, सो आई थिंक इट इज इनफ फॉर टुडे, है ना, आज के लिए बहुत है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। ठीक है, सो सर 2.3, वाह 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 वाह, मुझे लग ही रहा था, मुझे लग ही रहा था यही हुआ होगा। जिन भी लोगों का 2.23 आया उन्होंने डिग्री सेल्सियस में रख के डेटा को सॉल्व किया है। और जब ये क्वेश्चन आया था ना तो 2.23 आल्सो वाज एन ऑप्शन, 2.23 भी एक ऑप्शन था। वाह भाई वाह, शाबाश बच्चों, वेरी गुड। इसी काम के लिए तो तुम्हें क्वेश्चंस करवाने की आवश्यकता पड़ती है। और फिर तुम्हें लगता है कि ये हल्के फुल्के चैप्टर्स हैं, तुम्हें लगता है कि हल्के फुल्के से चैप्टर्स है, इनको तो ऐसे उड़ा के कर देंगे। अरे भैया, जब क्वेश्चन आते हैं ना और जब गलत होते हैं तो नंबर उतने ही कटते हैं जितना कहीं और के कटेंगे, ठीक है ना। तो समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, सो आई थिंक जिनकी भी जो गलती है प्लीज उसको आप ध्यान दीजिए। दैट इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो भी हमने किया आज की क्लास में। ठीक है, तो टुडेज लेक्चर वाज रियली फन। हमने बहुत सारे इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग ग्राफ किए थे। आई होप आपको सारे समझ में आ गए होंगे। आप लोग प्लीज इसको जाके एक बार रिवाइज करना। आज के लेक्चर में काफी कुछ था हमारा। ठीक है, कल के लेक्चर में और भी चीजें होंगी। कैलकुलेशन मिस्टेक थी, प्लीज कैलकुलेशन मिस्टेक ना करो, कैलकुलेटर यूज कर लो भाई।
कोई जल्दबाजी मत करो प्लीज, ओके? ठीक है, सो आई एम एंडिंग द क्लास टुडे। ओके बच्चों, गुड नाइट, दैट इज ऑल फॉर टुडे। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज आस्क, नहीं है सो बाय बाय, थैंक यू फॉर अटेंडिंग टुडेज क्लास। इट्स ऑलवेज लवली टीचिंग यू पीपल। बोलो भाई, किसी को कोई समस्या है, कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो बाय बाय। टेल टेल टेल। ठीक है, थैंक्स। ठीक है बच्चों, सो आई एम एंडिंग द क्लास, थैंक यू सो मच।